नमस्कार साथियों। संस्कृत का एक वाक्य है, न कंचितम शाश्वतम। इसका अर्थ है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। कुछ भी हो, सब कुछ बदलेगा ही इस भौतिक जगत में। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सफलता के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि किसी के लिए संन्यास है, किसी के लिए गृहस्थ है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि किसी भी चीज़ से बहुत अटैच नहीं हो जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ बदलेगा ही। आप उसे बदलने से रोक नहीं सकते, जैसे आपकी आयु को आप बदलने से रोक नहीं पाए। पर इसका एक दूसरा अच्छा पक्ष भी है कि अगर सुख शाश्वत नहीं है तो दुख भी शाश्वत नहीं है, वो भी बदलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हम तो हमेशा दुखी हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसों के लिए खिलौनों की दुकान पे काम करते हैं, तो इसको मैं किसी हद तक कहूँगा कि हाँ, कुछ बड़ा दुख है। अगर छोटे मोटे दुखों को लेकर आप दुखी हैं और ईश्वर ने आप पे आँखें दी हैं, शरीर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, सोचने की क्षमता दी है, तो वास्तव में वो दुख ऐसा तो नहीं कि हमने बना रखा हो, हम प्रयास ही ना कर रहे हो अपने सपनों को सत्य करने का। और अगर प्रयास करने के बाद भी सपने सत्य नहीं हो रहे हैं तो ज्योतिष के अनुसार फिर भाग्य की कमी है। भाग्य कहाँ से आएगा? ब्लेसिंग से आएगा। ब्लेसिंग कहाँ से आती है? जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, अपने माता पिता के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, जो वो दुआ देते हैं ना। जब हम किसी छोटे की हेल्प करते हैं तो वो दुआ देता है, बड़े के लिए कुछ करते हैं तो वो आशीर्वाद देता है। ये ब्लेसिंग है। फिर ये एक रेमेडी है आपके भाग्य को बदलने की। खैर, इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं मकर राशि के लिए। जो जुलाई का महीना है, ये क्या लेकर आया है? विशेष महीना है, क्योंकि इस महीने आपकी राशि के स्वामी शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो आपके लिए, कुंभ के लिए खासा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उनके भी स्वामी शनि ही है। और इसके साथ साथ इस महीने आपका 12 तारीख के बाद गुरु मंगल योग बनेगा आपके पूर्व पुण्य के भाव में, पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, जो कि लक्ष्मी स्थान है। मंगल 12 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में रहेंगे। शनि आप जानते हैं द्वितीय भाव में चल रहे हैं पर वक्री हो रहे हैं। और राहु आपके तृतीय भाव में, केतु आपके नवम भाव में कन्या राशि में, बुध आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में महीने की शुरुआत में, और सूर्य शुक्र महीने के प्रारंभ में आपके छठे भाव में मिथुन राशि में दिखाई पड़ते हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी शनि वक्री की बात कर लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर अलग से वीडियो है, पर बात इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके बारे में। हल्की सी बात तो बनता है, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चीज़ों में थोड़ा बहुत स्लोनेस आ सकती है। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने पार्टनर, कुछ पुराने दोस्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आपका जो काम है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ आपको लग रही है कि जिसको सुधारना चाहिए और आप सुधार नहीं पा रहे हैं, आपके समय की कमी की वजह से, या आपको लग रहा है कि यार आगे भी बढ़ना है, इसको बाद में देख लेंगे, तो ये वो समय है अगले 4 महीने, कब? करीब 15 नवंबर तक, कि एकदम से कुछ नया करना। एकदम से नया कहने का मतलब है जॉब छोड़ दिया, बिजनेस में आगे कुछ इतना बड़ा करना का ये समय नहीं है। ये चीज़ों को समझने का समय है, समझने का समय, देखने का समय है। इसके साथ साथ जब शनि वक्री होंगे, थोड़ा रिश्तों पे आपको ध्यान देना है। कार्य के क्षेत्र में चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, पर आपको पेशेंस रखना है। तो शनि वक्री का हो गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 तारीख तक चौथे का स्वामी चौथे में आपको जमीन से संबंधित लाभ करा रहा है। घर से संबंधित अगर आपका कोई चल रहा था ना कि जमीन खरीदनी है, घर खरीदना है, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो वो पूरा हो सकता है। उसके काफ़ी योग हैं। और अगर शुभ तारीखों की बात करें हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में, तो 6, 10, 11, 14, 17, 20, 25, 26, 31 जो तारीखें हैं वो काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी अच्छी हैं। वहीं मन में तो थोड़ा सा उद्विग्नता रहेगी, कंपटीशन इस महीने बढ़ा रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जमीन का लाभ अवश्य दिखा रहा है, तो इसको मन की शांति कहते हैं ना, चित्त की शांति जिसे बोलते हैं। कई बार कहीं पर सुना होता है भाई काम कुछ भी करो, पर ऐसा काम करो कि रात को नींद आ पाए। तो वहाँ थोड़ा सा थॉट्स ज़्यादा चलती रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा आप फोकस रहोगे चीज़ों के ऊपर, और नींद लेने में हल्की सी दिक्कत रह सकती है। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दान, पुण्य, व्रत, जो अच्छी चीज़ें हैं, संगति जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। भगवान कृष्ण की संगति किसको मिली? अर्जुन को। और दुर्योधन को किसकी संगति मिली? शकुनी की, धृतराष्ट्र की। तो हर जगह आप पाओगे
कि संगति का बड़ा महत्व है। तो एक ऐसी चीज है जो आप ये कह सकते हो कि जिसका प्रभाव अक्सर लोगों पे पड़ता ही पड़ता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना, उनसे रिश्ते बनाना, उनसे कुछ सीखने के लिए, उनकी बुराई को ध्यान ना देके उनके अंदर जो अच्छाई है उसको आपको ग्रहण करना है। तो एक संगति के बारे में 12 तारीख का कुछ ज्यादा ही है। 12 तारीख के बाद क्या होगा, ये मंगल जो है यहाँ आएंगे। तो घर जमीन का जो योग है ना, घर का जो जमीन का, वो 12 तक ज्यादा है। 12 के बाद चतुर्थेश पंचम में आ रहा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। आप किसी टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग आदि फील्ड की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बढ़िया, आप उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे। इस तरह को दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है कि आपको कोई लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ होने के 12 तारीख के बाद जो है आपके योग बने हुए हैं। पर प्रेम में आपको थोड़ा गुस्से से बचना है, दोस्तों के साथ अधैर्यता से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आप कर सकते हो। हालांकि ट्रैवल करने का, बाहर जाने का, एजुकेशन को, आपकी ट्रैवल हो सकती है, आपकी संतान की लाइफ में भी कोई यात्रा आ सकती है। इस चीज को भी दिखा रहा है यहाँ पर। गुरु का आना, गुरु मंगल जब मिलते हैं तो इसको शुभ ही माना जाता है कि गुरु ज्ञान है, मंगल एक्शन है। लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, वो दूसरों को बहुत अच्छी तरह बता भी पाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ठीक है, ये गलत है, राय दे रहे होते हैं और राय ठीक भी होती हैं, पर अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं करते, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्शन नहीं लेते हैं। जब एक्शन लेने जाते हैं तो उनका ज्ञान साथ नहीं देता, या फिर वो लेते ही नहीं है, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसी वजह से आपके चार्ट में अगर गुरु मंगल साथ में है, एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में है, 3-11 है तब भी ठीक है। अगर 6-8 है तो ये दिक्कत उस व्यक्ति की लाइफ में रहती है कि जहाँ ज्ञान की आवश्यकता होती है वहाँ वो कर्म नहीं करता, जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ वो ज्ञान से काम नहीं लेता, और इस असंतुलन के कारण उसके कार्य बिगड़ते रहते हैं। पर ये जन्म कुंडली में ही देखा जा सकता है। फिलहाल में गुरु और मंगल साथ में है तो कहीं ना कहीं आप महसूस करोगे कि आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, वो आपके काम आएगी। भाग्य भी आपका साथ देगा और आप एक्शन भी लाइफ में ले पाओगे। यहाँ बैठे गुरु संतान प्राप्ति का योग बना रहे हैं। आप बुद्धिमत्ता से काम लोगे, आप दूरदृष्टि से काम लोगे, आप आगे की सोचोगे। साथ में ही फॉरेन एजुकेशन, विदेश जाना, उसके लिए योग बना हुआ है। माता पिता और गुरु से थोड़ा बना के रखें, क्योंकि केतु भाग्य के भाव में चल ही रहे हैं। संतों का सम्मान करें। केतु पर गुरु की दृष्टि आने से शुभता तो जरूर बढ़ी है यहाँ पर फिर भी पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब अगर हम सूर्य और शुक्र की बात करें तो सूर्य तो यहाँ पर अष्टमेश होकर छठे भाव में बैठे हैं, इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। पर स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना है 16 तारीख तक, और 16 तारीख के बाद रिश्तों में थोड़ा ईगो का क्वेश्चन हो सकता है, ईगो हम पे थोड़ा हावी हो सकता है और रिश्तों में हमारे कोई बदलाव आ सकता है। व्यापार में भी कोई बड़ा चेंज यहाँ पे मिल सकता है। वहीं अगर जॉब की बात करें हम तो जॉब के लिए महीना अच्छा ही है। एफर्ट, जॉब में कंपटीशन तो बढ़ेगा, एफर्ट तो बढ़ेगा, कोई बहुत बड़ा प्रमोशन आदि भी नहीं दिखा रहा। कम से कम 7 तारीख तक, 7 तारीख के बाद प्रमोशन या कुछ ऐसा हो सकता है। 7 तारीख तक एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत है, पर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत भी नहीं दिखा रहा। 7 के बाद जो लोग जॉब में हैं, खास करके प्राइवेट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ठीक है, पर प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे बन रहा है। 7 से लेके आपका 19 तारीख तक काफी अच्छा योग यहाँ पे बना है। 7 के बाद क्या होगा कि ये जो शुक्र हैं, ये आपके सूर्य और शुक्र जो हैं 16 से लेकर 31 तक कर्क में रहेंगे। सूर्य शुक्र आपके यहाँ रहेंगे, और तो आप ये कह सकते हो कि पूरे महीने शुक्र यहाँ रह रहे हैं। दशमेश अपने से 10वें भाव में है, तो आपके जॉब के लिए लगभग पूरा महीना बढ़िया है। प्राइवेट जॉब के लिए खास करके अगर आपका जॉब ना आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी, फीमेल्स, फाइनेंस, कुछ एजुकेशन, टीचिंग, एडवाइजिंग, कुछ इस तरह से का है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया योग यहाँ पे बना हुआ है। 19 तारीख के बाद ये जो बुध हैं, ये आपके 31 तक, 19 से 31 तक जो है बुध जो है आपके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। ये कहते हैं भैया भाग्य में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। स्वास्थ्य का हमको हल्का सा ध्यान रखना है, और बहुत बुद्धिमानी से अगर आप काम लोगे तो चीजें ठीक रहेंगी। बुध का जो गोचर है अष्टम में बुरा नहीं माना गया, पर हम ये कह सकते हैं कि 19 के बाद भाग्य में हमको सरप्राइज देखने को मिलेंगे जो हम नहीं सोच रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, वो अच्छी भी हो सकती हैं,
कभी कभार नेगेटिव भी हो सकती हैं आपकी कुंडली के आधार पर। यहाँ बैठ के बुध और शनि सामने रहेंगे तो आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाएगी, आप चीज़ों को थोड़ा सा डिले भी हो सकता है आपकी वाणी में, ये सब चीज़ें मिलेंगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह को थोड़ा समझ के आपको करना है। 19 तारीख के बाद डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई गलती हो सकती है तो आपको ना 2-3 बार चेक कर लेना है। वहीं अगर केतु की बात कर ली हमने, राहु रह गए। राहु तृतीय भाव में आपको आशाएं देंगे, इच्छाएं देंगे, और बोलते हैं ना इच्छा पे तो दुनिया कायम है, आशा पे तो दुनिया कायम है। तो उस मामले में अच्छा है, कुछ भी हो आप एक इच्छा को बना के रखोगे, प्रयास आप करते रहोगे। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ रिश्तों को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है। कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं। ट्रैवल यात्रा आपकी लाइफ में रहने वाली है। इसके बाद ये सारी चीजें होगी। गुरु मंगल को भी देखिए, शनि गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, भले ही वक्री हो गए हैं तो उनमें जो गुरु के नक्षत्र में शनि आए हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी सिचुएशन है। ये कहती है कि आप पुरानी चीज़ों को ज़रूर देखोगे और पर उसमें आपका जो नज़रिया होगा वो पॉजिटिव होगा, और आप पॉजिटिव चीज़ों को हैंडल करना चाहोगे तो आपको भाग्य सहायता भी करेगा। धर्म की चीज़ों को, सही चीज़ों को अगर आप हैंडल करना चाहते हो, आप जानते हो कोई काम सही है पर आप उसको कर नहीं पा रहे थे, पर अब अगर कोशिश करोगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद बढ़ जाते हैं कुछ शुभ तारीखों के ऊपर। जमीन के लिए हमने शुभ तारीखें देखी। व्हीकल से संबंधित बाई चांस आपको कुछ करना है तो पहले तो मैं कहूँगा कि भैया 7 तारीख के बाद काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा समय, पर फिर भी जो डेट्स हैं वो आपके 3 है, 14 है, 15, 17, 21, 22, 26, 31, इसमें आप ये कह सकते हो 7 के बाद का जो समय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अच्छा है व्हीकल से संबंधित काम में। विवाह के लिए हम 9, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो तारीखें हैं काफ़ी शुभ हैं। ये देवशानी एकादशी है आपकी, आषाढ़ी एकादशी है 17 तारीख के बाद। इसके बाद 4 महीने हमको कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है, इस बात का हमको ख्याल रखना है। ओवरऑल इस महीने में जो शुभ तारीखें हैं वो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 28, 30, 31, इसमें भी 17, 26 और 31 काफ़ी शुभ हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। ट्रेडिशन, संस्कार, संस्कृति, इन सबको हमारे त्यौहार दिखाते हैं। हर जगह के त्यौहार से आपको उनके बारे में पता लगता है। जैसे हमारे कपड़ों से, वाणी से हमारे बारे में पता लगता है, हमारे लोगों की कहानियों से हमारे बारे में पता चलता है, वैसे ही हर जगह के त्यौहार हमारे बारे में बताते हैं, तो हमें उनका पता होना चाहिए। 7 तारीख को प्रभु जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ होगी और लोग देश विदेश से जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने जाएंगे, आएंगे। 17 की आषाढ़ी एकादशी है, देवशानी एकादशी है, 2 तारीख की योगिनी एकादशी है, 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिताए। पुराने जमाने से और आज तक देश को, दुनिया को बड़े बड़े जो गुरु, जेन्युइन गुरु जो मिले हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण, शंकराचार्य और बहुत हैं, योग वशिष्ठ, ऐसी ऐसी जो बुक्स मिली हैं वो हिंदुस्तान ने दी है। अगर नए समय में भी देखोगे तो जित्तू कृष्णमूर्ति, ओशो, चाहे वो किसी को पसंद है या नहीं है, पर जो एक फील्ड है ना एजुकेशन, गुरु लेवल पे, अब सदगुरु कह सकते हैं और भी हैं, तो इंडिया का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, रहेगा। उसका कारण क्या है? हमारी गुरुओं को रेस्पेक्ट देने की परंपरा। उसका कुछ नेगेटिव भी हो सकता है पर पॉजिटिव निसंदेह ज़्यादा है। इसके बाद आप देखोगे कि 24 की संकष्टी है, 4 तारीख की शिवरात्रि है, 3 और 18 का प्रदोष व्रत है। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन होगा, ये वाला कर्क में जो सूर्य जाएंगे तो कहीं ना कहीं दक्षिणायन की शुरुआत हो रही है, वो 16 तारीख को जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।